पिछले भाग में हमने देखा। प्रभु महादेव, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। पास के गांव में महादेव जी की भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है, परंतु हमारे मालिक ने हमें मंदिर में जाने से रोक दिया। यदि मैंने ये सारे खेत एक दिन में जोत दिए तभी वो मुझे मंदिर में जाने देंगे। जय जय शिव शंभू। यहाँ आने का कारण? विवाह कर लो मुझसे। अब आगे। क्या अर्थ समझूं मैं इस मौन का? स्वीकार है या तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें यहां से घसीटते हुए अपने साथ लेकर चलूं? काली तू केवल चित्कार कर सकती है, शिकार नहीं। क्योंकि शिकारी तू नहीं मैं हूं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं शिकार करने का विधान। काली, तू मृत्यु की देवी है ना? यदि है साहस तो प्रहार कर, प्रहार कर मुझ पर। पुष्पदंत, माता ने अंधा का अंत कर दिया। आ काली, आ प्रहार कर मुझ पर। आ
अंधक ने महादेव की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बहुत बड़ी चाल चली है। अब संसार का सर्वनाश निश्चित है बहन सरस्वती। संसार के सर्वनाश की सूचना असुर गुरु शुक्राचार्य तक पहुंचानी होगी। तब की अवस्था में कोई देवता हानि न पहुंचाए, इसीलिए ये सुरक्षा कवच है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र का यहां आना आश्चर्यजनक है। असुर गुरु, आज संसार का अस्तित्व ही संकट में पड़ चुका है। संसार के अस्तित्व पे कैसा संकट? संकट तो सदैव असुर ही लेकर आते हैं, और आज भी आपके शिष्य अंधक के कारण प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या किया है अंधक ने? शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को पाने की कामना में उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है, और क्रोध में आकर माता पार्वती काली बन चुकी है। और काली को केवल शिव ही शांत कर सकते हैं, और शिव अपनी स्मृति भुलाकर सती अनुसुईया के पुत्र बन गए हैं। मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव शिव अपनी स्मृति भूलकर बालक बन गए हैं। हाँ असुर गुरु, संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आप अपनी तपस्या में लीन थे, इसीलिए आपको भान नहीं हुआ। विवाह कर लो मुझसे, स्वीकार है? या तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें यहां से घसीटते हुए अपने साथ लेकर चलूं? ये तो अत्यंत ही पतित कार्य किया है अंधक ने। जगत माता पर कुदृष्टि डालने की चेष्टा की है दुष्ट ने। उसे तो काली के हाथों दंड मिलना ही चाहिए। अंधक को तो काली दंड अवश्य देगी, किंतु काली का संहार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है, और ना ही संहार के उन्माद में वो अपना पराया देखती। काली को केवल शिव ही शांत कर सकते, और शिव अभी बालक है। देवराजेंद्र, ये जो भूल हुई है अंधक से, उसे तो अब सुधारा नहीं जा सकता। तब तो जो होना है वो होकर रहेगा। या तो काली के हाथों इस संसार का संहार हो जाएगा, या फिर उन्हें रोकने के लिए मेरे गुरुदेव स्वयं अपने बालक का रूप छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे। और क्या पता, ये सब उनकी स्मृति को वापस लौटाने के लिए ही हो रहा हो। देख लिया, शिव घर पे कहीं नहीं है। हाँ माता, सर्वत्र देख लिया। पता नहीं कहाँ चला गया होगा शिव। क्या हुआ देवी? वही जो सदैव होता है, शिव नहीं मिल रहा है। अब आप तो अपने बाल शिव को जानती हैं देवी, है तो वो साक्षात शिव का रूप ही ना। चिंता मत कीजिए, आ जाएगा आपका पुत्र आपके पास।
परंतु ऋषिवर मैं बैठकर प्रतीक्षा तो नहीं कर सकती ना। मुझे स्वयं जाकर ढूंढना होगा। माँ को पता होना चाहिए उसका पुत्र कहाँ है। स्वयं महादेव शिव आ गए। कौन है आप लोग और क्यों रो रहे हैं? प्रभु, हम संसार की उपेक्षा और अपमान सहने वाले भूत प्रेत हैं प्रभु। क्या दुख है आप सबको? क्या बताए प्रभु, हम भूतों का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। हमारा कोई नहीं होता प्रभु, अपने भी साथ छोड़ देते हैं प्रभु, जैसे मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया प्रभु। अब आप ही बताइए प्रभु, कौन है इस संसार में जो हमें अपनाएगा प्रभु? मृत्यु के उपरांत तुम में अपनाए जाने की इच्छा बलवती है, इसलिए शरीर से मुक्त होकर भी तुम मुक्त नहीं हो पाए हो। जब तक ये बोध नहीं हो जाता तब तक आज इसी क्षण से मैं तुम सबको अपना स्वीकार करता हूँ। परंतु क्या आप शमशान में हमारे साथ आके रह सकते हैं? ला आग की लपटों के बीच हमारा सुख दुख बांट सकते हैं? अवश्य। पुष्पदंत, माता के साथ छल हो रहा है, हमें माता को सचेत करना होगा पुष्पदंत। परंतु हम तो अंतक के बंधन में हैं। इस काली को इस मायावी पिंजरे तक लाना ही होगा, तब जाके होगी मेरी योजना सफल। काली बनेगी मेरी दास और मैं उसे बनाऊंगा अपना हथियार। काली
फांसी तू मायावी अंधक के माया जाल में। अब देख काली, मैं तुझे कैसे बंदी बनाता हूं। विष्णुदत्त, माता को हमें जाल फेंकने की सूचना देनी होगी। माता! विष्णुदत्त, हमें माता को सूचित करना ही होगा। बस काली, कुछ पल और, फिर तू अंधक के वश में होगी। अकम्बा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना काली कि बस कुछ ही पल और, फिर तू अंधक के वश में होगी। और अब देख, देख तू अंधक के वश में है। शिकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शिकारी के जाल में फंसता ही है। कोई जीवित नहीं बचेगा, कोई जीवित नहीं बचेगा, मौत कर दूंगी। तेरी मुक्ति ये एक ही शर्त है काली, मेरा दास बनना स्वीकार कर लो। यदि हाँ है तो तू स्वतंत्र होगी, और यदि ना है तो आज तेरा अंत निश्चित है। अंत तो तेरा होगा दुष्ट, अंधकार फैलाने वाले का अंत। अपने चित्त को शांत कर अभिमानी काली, शांत कर और मेरी बात पर विचार कर। लाभ होगा तुझे, तेरा बल और मेरा कल एवं छल दोनों मिलकर एक नए संसार की रचना करेंगे।